ये जो गुरु लक्ष्मी नारायण जी द्वारा लिखी जो भजन है चेतोरबाई प्रगटे हैं भगवान, तो इसमें जो पंक्ति है आपने सुनी, कल की नाम में संभल नगरी याही में सीर समंदर, अरुणी काष्ठ समरगढ़ से कल की प्रगटे बाहर अंदर। तो एक ही पंक्ति में यहाँ पर गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कल के अवतार के बारे में, कि कल के भगवान कैसे प्रकट होंगे, कहाँ पर प्रकट होंगे, और कल की भगवान यदि आप कहते हैं कल की भगवान का अवतार हो चुका है तो कल की भगवान कहाँ है। तो जो गुरु जी कहते हैं, आप जो एक तो जो उन्होंने कहा है कल की नाम स्वयं हरि विग्रह है, कलयुग का कर रहा निग्रह है। कल की नाम स्वयं कल की विग्रह है, कल की भगवान का नाम ही स्वयं कल की भगवान की मूर्ति, कल की भगवान का स्वरूप है। तो जब तक कल की भगवान प्रकट नहीं होते प्रकट स्वरूप में, तब तक कल की भगवान नाम में समाये हुए हैं। वही बात यहाँ पर भी जो कह रहे हैं, क्योंकि लोग फिर पूछते हैं कि कल की भगवान का अवतार संभल में होगा, विष्णु जो कल की पुराण में जो वर्णन है कल की भगवान का अवतार संभल ग्राम में होगा, वहाँ विष्णु ऐसा उनके पिताजी का नाम होगा वगैरह, जो कल की पुराण में जो वर्णन है। तो यहाँ पे जो गुरु जी इन बातों को कहते हैं, कल की नाम में संभल नगरी याही में सीर समंदर। कल वो संभल कहाँ पर है, क्योंकि ये जो कल की पुराण का जो वर्णन है वो किस युग कल्प का है, उसके अनुसार कल की कहाँ प्रकट होने के बारे में जो बात है, तो गुरु लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पे स्पष्ट करते हैं, कल की नाम में संभल नगरी याही में श्री समंदर। यही श्री संबल, एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि बस जहाँ बैठो समझ लो ये श्री समंदर की पुकार है। वो उसी बातचीत में यहाँ पर भी कह रहे हैं कल की नाम में ही संभल नगरी है। यदि कोई ढूंढता हो कि संभल नगरी भारत में, फिर उत्तर प्रदेश में या उड़ीसा में है, कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो जवाब है, और फिर कैसे प्रकट होंगे भगवान, कहाँ कैसे प्रकट होंगे और कहाँ पर प्रकट होंगे। अरणी का समरगढ़ से कल की प्रगटे बाहर अंदर। जैसे यज्ञ के समय चंदन की लकड़ियों को घिस कर उसमें से अग्नि प्रगटाई जाती है, तो जो अग्नि उसमें दिखती नहीं लकड़ी में, तो लकड़ी को बहुत घिसने पर उसमें से अग्नि प्रकट होती है। तो यहाँ पर जो इस प्रकार की बातों का जो उन्होंने अपने साहित्य में जो वर्णन है, ये जो है उसी का जो वर्णन है उसका मिलता जुलता। जैसे उन्होंने कहा अब्दुल साहब के बारे में जो कहा कि बड़े त्यागी और बेकर मुसलमान प्रेमी फकीर हुए, उन्होंने सोचा रामावतार के समय में लोग भगवान राम की राह देखेंगे, राह देखी, कृष्ण अवतार में कृष्ण भगवान की राह देखी, तो कल की भगवान का अवतार होगा तो लोग उनकी राह देखेंगे, ला हम ही उनको पहले पकड़े। तो कुछ भी जानते नहीं थे, नाम कोई मंत्र भी नहीं था, कल की गिरहट लगा दी। गुरु जी लिखते हैं भगवान आत्मज्योति रूप से उस शरीर में शीघ्र ही प्रकट हो गए। ये जो एक उदाहरण जो दिया गुरु जी ने, अरणिका समरगढ़ से कल की प्रकटे बाहर अंदर, यहाँ पे एक जो है उदाहरण कि भगवान आत्मज्योति रूप से उनमें प्रकट हो गए, स्वप्न में दर्शन देकर बोले दिल्ली क्यों नहीं जाता, दिल्ली मेरा लीला स्थल हो गया। उनके पास पैसे भी नहीं थे, पैदल चल के रवाना हो गए, पता भी नहीं था बालमुकुंद जी कहाँ पर मिलेंगे, पर बालमुकुंद जी से मिले और बालमुकुंद जी के प्यारे साथी बने। फिर दूसरी जगह जो कहते हैं भगवान महाविष्णु चलते समय ये कह गए थे, प्रकट होने से पहले 1.25 लाख शरीरों में मेरा तेज व्याप्त होगा और एक ही वाणी बोलेगा। तो भगवान का जो तेज व्याप्त होगा, मतलब अर्थात भगवान का जो तेज होगा या स्वरूप होगा उनके अंदर, एक ही वाणी बोलेगा। तो गुरु जी लिखते हैं कि जिन प्यारों पर ईश्वर की ऐसी कृपा हो उनको चाहिए जो भगवान लीला नारायण दिखा रहे हैं उसको देखते जाएं, भक्त के रूप में कल की भगवान का स्मरण करें। फिर उसका तीसरा उदाहरण जेल जीवन के बारे में लिखते हैं सुशील चंद्र लाहिड़ी के बारे में। सुशील चंद्र लाहिड़ी मिले, बड़ी सच्ची आत्मा थे, कल की नाम को सावधानी से ग्रहण करके बड़ी तन्मयता से लगे कि उनके आगे फिर उनके जैसा ऐसा नाम की रगड़ लगाने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। 8-10 दिन की रगड़ रटन से भगवान के भक्तों के आगे बढ़ने वाली शक्ति के दर्शन हुए, ईश्वर आत्मज्योति रूप से उनमें भीतर प्रकट हो गए। 8-10 दिन की जो उन्हें रगड़ लगे सुशील चंद्र लाहिड़ी जी ने, तो ईश्वर आत्मज्योति रूप से उनके भीतर प्रकट हो गए। फिर एक जो आगे जो उन्होंने लिखा कल की दिव्य नाटक में, कल की भगवान कैसे कहाँ पर प्रकट होंगे, तो उसका जो वो जो वर्णन है कल की दिव्य नाटक में, सबके सब बस जी बस कल की भगवान के भजन से ही शरीरों में से कल की भगवान महाराज प्रकट होंगे। फिर गुरु जी लिखते हैं वहां पर कि देवताओं के शरीरों में से जलते हुए पहाड़ की तरह व्याप्त तेज पुंज ज्वालाओं के समान जगत हितेश्वरी दुर्गा ने प्रकट होकर सभी देवताओं को दर्शन दिए। सभी देवताओं ने अपनी अपनी तपस्या का तेज दिया, तब भगवती दुर्गा प्रकट हुई थी। अर्थात जब सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र और तेज प्रदान किया, उन तेज में से देवताओं के शरीरों में से भगवती दुर्गा प्रकट हुई। और गुरु जी कहते हैं कि इसी प्रकार
बस जी बस कल की भगवान के भजन से ही शरीरों में से अर्थात कल की भगवान के भक्तों के शरीरों में से कल की भगवान तुकाराम महाराज प्रकट होंगे। तो ये इसी बात को जो उन्होंने कहा कि अरणिका संप्रगट कल की प्रगटे बाहर अंदर।